हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे दोस्तों। आज मैं लिख रहा हूँ थोड़ा, एक गाना लिख रहा हूँ दोस्तों, फिर आपको सुनाऊंगा। इसलिए आज एक गाना लिखता हूँ। कभी कभी लिखने भी चाहिए दोस्तों, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इसलिए तो ज़िंदगी में सीखने को मिलता है। अगर यूँ ही खाली रहोगे, लेटे रहोगे, घूमते रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे दोस्तों। इसलिए जो मन में आता है वो करा करो, चाहे 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, कुछ ना कुछ हमेशा सीखने चाहिए दोस्तों। इसलिए आज मैं लिखूँगा एक गाना और फिर आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में सुनाऊँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा सपना है सिंगर बनने का। और वो पूरा तो होगा नहीं, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर कोशिश पूरी है दोस्तों लिखने की। हमेशा हर एक 2 दिन छोड़ के मैं लिखता रहता हूँ दोस्तों। टाइम भी नहीं मिलता है क्योंकि ड्यूटी भी करता हूँ साथ में, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। और बाकी मेहनत जारी है, करते रहेंगे दोस्तों। आज फिर आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों, लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए आपको, चाहे लोग कितना भी वो बोले बुरा भला, पर कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जो इंसान लोगों के इशारों पे चलता है वो आगे बढ़ के कुछ नहीं कर पाता है दोस्तों। इसलिए हमको मेहनत करनी है, तो लोगों को क्यों देखना। लोगों का काम है बोलना और पीठ पीछे बात करना। इसलिए हमें लोगों को नहीं, खुद को देखना है, क्योंकि लोग हमारा घर नहीं चलाएंगे, हमें कल को अपना घर खुद चलाना है। इसलिए हमें लोगों पे ध्यान नहीं देना है, जो हमने करना है वो खुद करना है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इससे हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि लोग पीठ पीछे बोलते हैं, उसको हमने सुनना भी नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं पहले मतलब बहुत लोगों की बातें सुनता था, तो कोई ऐसा कह रहा है, कोई वैसा कह रहा है, किसी ने मतलब मेरे को ऐसा तो अभी तक मेरे सामने तो कहा नहीं, पीठ पीछे मैंने सुना है, पर मैं उस बात को ध्यान नहीं देता। क्योंकि ध्यान देकर कोई फ़ायदा नहीं, ना उससे मेरा कुछ होने वाला, ना मेरे को कोई फ़र्क पड़ता है और ना उनको कुछ होने वाला है। इसलिए दोस्तों अपने जो काम है उस पर ध्यान दो, जो आप कर रहे हो उस पर अच्छे से ध्यान दो। अपने घर वालों के जो बातें हैं उनको मानो, किसी के भड़काव में मत आना, क्योंकि ये लोग हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो भड़काएंगे आपको। कोई ये बोलेगा, कोई ये कर बोलेगा, कोई यहाँ चल बोलेगा, तो किसी के बातों पे ध्यान नहीं देना। क्योंकि जब आपके घर वाले आपको खिला रहे, पिला रहे, पढ़ा रहे, तो हम किसी की बातों पे क्यों जाएं, क्यों अपने गलत मार्ग पे जाएं। हाँ, जो दोस्त लोग होते हैं हमारे, उनके साथ भी जाना है, पर ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि ये मेरे साथ वहाँ चल, यहाँ चल, तो चले जाना, ये नहीं। अपने घर से कभी बाहर कदम मत रखना दोस्तों। वैसे कदम की बात नहीं कर रहा हूँ कि अपने मतलब मान मर्यादा से आगे मत जाना कभी, कि लोग कल को लोग आप पे उंगली उठाए कि हाँ ये उसका लड़का ऐसा है, उसकी लड़की ऐसी है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि आगे अगर जो भी कर रहे हो आप सोच समझ के करना, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, करना तुमको है। कल को जो करना है वो तुमको करना है अपने दम पे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, सही जो काम कर रहे हो उसके लिए अपने घर वालों से भी मत सुनो। अगर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, घर वाले मना कर रहे हैं, पहले तो कोई घर वाला ऐसा करेगा नहीं। हम सही रास्ते पे चले और घर वाले हमें मना कर दे, ऐसा कभी कोई करेगा नहीं। अगर कोई इक्के दुक्के कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है करके, तो उसमें घर वालों को भी इनकार कर दो कि मुझे ये करना है तो करना है, अपनी लाइफ बनानी है। तो दोस्तों उसमें जी तोड़ मेहनत लगा दो जितनी आपसे होती है। और बाकी तो लोग तो कहते रहेंगे कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हंसेंगे भी लोग आपके पीछे। आप कोई कल को कुछ काम करोगे तो लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों लोगों को देख के हार नहीं माननी है। लोगों का काम है कहना और हमें है करना, क्योंकि करना कल को घर हमने चलाना है, ना कि लोगों ने। कल को कुछ जाएगा, लोग आएंगे, अगर अगर अपने अच्छे काम किए होंगे तो लोग शाबाशी भी देंगे, बुरे काम किए होंगे तो लोग गालियाँ भी देंगे। इसलिए हमेशा सही काम करना दोस्तों, जो लोगों को अच्छा लगे, और सबसे पहले आपके जो माँ बाप हैं उनको गर्व हो
ये नहीं कि कुछ ऐसी उल्टा सीधा काम कर दो और फिर उसके बाद तुम्हारी इज्जत बनी रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। लोग दोस्तों, लोगों के बीच में रहते हो तो कुछ करके दिखाना है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, कितने लोग ऐसे घूम रहे, कितने बेरोजगार घूम रहे, कितने हमारे गांव में ही देख लो, कितनों की शादी नहीं हो रही है तो कितने बेरोजगार हैं। इसलिए दोस्तों हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा गांव भी तुम्हें पता है डाउन टू अर्थ से है, जो मतलब बहुत वहाँ ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ज़मीन से जुड़े हो तो चलो, वहाँ ज़मीन खोद कर लोगों ने घर बनाई है, मतलब मेहनत करी है वहाँ के मतलब लोगों ने। जो मेरे दादा दादा पूर्वज लोग थे, उन्होंने वहाँ बहुत मेहनत करी है। वहाँ से जो वहाँ का मतलब जंगल टाइप का था उसे साफ करा, जो झाड़ी वगैरह थी। तो आज हम उसी गांव से बिलोंग करते हैं जिसका नाम सुंदरखाल भी है। और तब मैं कहता हूँ दोस्तों, हम बहुत डाउन टू अर्थ से हैं और हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि अपना गांव भी एक दिन नाम रोशन करेगा। और उसका नाम रोशन कौन करेगा? हम ही, आने वाले जो हम जनरेशन है हम ही करेगी, बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं दोस्तों करने के लिए। इसलिए हमें कुछ मेहनत करनी है और हमें अपने लगन से जो भी करना है अपने लगन से करनी है दोस्तों मेहनत। ये नहीं कि 10-12 दिन करा फिर मन नहीं कर रहा है छोड़ दो, ऐसा नहीं। मन तुम्हारा नहीं करेगा, आपकी तबीयत खराब भी होगी दोस्तों, तब भी आपको उठना है और कहना है कि हाँ मुझे करना है। वरना लोग तो फिर आपको आप देखते हो कि 2-4 दिन कुछ करोगे तो उसको बंद कर दोगे, लोग करोगे हाय तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, अब क्या हो गया, फिर उस टाइम आप कमज़ोर पड़ जाओगे। इसलिए चाहे आपके जीवन में कितना बड़ा तूफान भी आए, चाहे सामने कुछ भी हो, मगर आपको जो मेहनत करनी है वो करनी है, क्योंकि आप ये मेहनत करोगे तो आपके कल को माँ बाप का नाम रोशन होगा। और हर कोई चाहता है कि हमारे बेटा बेटी ऐसा करे, तरक्की करे, मतलब नाम रोशन करे, कौन नहीं चाहता है दोस्तों। इतना बड़ा उत्तराखंड है, इतने बड़े गांव हैं उत्तराखंड के अंदर, इतने बड़े शहर भी हैं, पर एक गांव हमारा है जिसका नाम सुंदरखाल है। मैंने कभी ये नहीं देखा उस गांव से कोई एक बंदा आर्मी के लिए उठा है या फौजी के लिए उठा है या कुछ अच्छे काम में उसका नाम आया हो दोस्तों। मैंने कभी ये देखा नहीं अपने सुंदरखाल में। जब भी उस गांव का नाम सुना है तो कभी दारू के लिए सुना है और या कभी लड़ाई के लिए सुना है और कभी उल्टे कामों के लिए सुना है कि हाँ कहीं हम बाहर गांव में जाते हैं, कभी सुंदरखाल का नाम ले लेते हैं तो बोलते हैं वहाँ के लड़के तो बिगड़े हैं, वहाँ के बच्चे तो ऐसे हैं, वहाँ के लोग तो ऐसे हैं। पर उस टाइम अपने को कितना दुख होता है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत करो दोस्तों खूब, और अपने गांव के नाम को एक टॉप में लेके आना है, जहाँ कल को लोग, आने वाले लोग भी कहें हाँ यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं करके। इसलिए हमें खूब मेहनत करनी है दोस्तों। आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो हम ये पीढ़ी हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इससे पहले जो हमारे लोग थे वो भी पढ़े लिखे लोग थे, पर उन्होंने कुछ करा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि सबको पता है हमारा गांव जो है वो एक सरकारी ज़मीन पे है, इसलिए लोग को वहाँ मतलब कोई भी नेता वगैरह कुछ करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पे है, उसे गवर्नमेंट कब भी उठा दे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई भी नेता आता है, 2-4 भाषण देता है, अपने मतलब वोट के लिए वो करता है, उसके बाद बोलता है कर देंगे, फिर उसके बाद जब उसका काम निकल जाता है तो वो चले जाता है। उसको पता है कि कल को मैंने इसमें कोई कार्रवाई कर दी तो अगले बार सरकार उसके ऊपर टॉपिक करेगी या उसको मतलब पकड़ेगी, क्योंकि तुमने ऐसा वहाँ क्यों करा। देने को सरकार लाइट वहाँ दे देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आने वाला सवाल उठेगा कि ये ज़मीन तो सरकारी है, गवर्नमेंट की है, इसमें लाइट कैसे दे दी। जो नेता देगा लाइट उसमें वो सबसे पहले फंसेगा। इसलिए दोस्तों हमने इतनी मेहनत करनी है दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, भाई बहन सुन रहे हैं मेरे को, हमने इतनी मेहनत करनी है अपने गांव के लिए कि एक दिन वहाँ लाइट पानी दोनों आएगा। और वो करोगे तुम लोग, हम लोग, हमारा गांव करेगा। वैसे अकेले में तो कोई नहीं कर पाएगा दोस्तों। आज दोस्तों मेरे गांव की हालत ऐसी है, लोग को कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस लोगों का होटल में काम लग चुका है, घर उनका अच्छा चल रहा है, किसी की गाड़ी चल रही है तो किसी की खेती तो किसी की है नहीं दोस्तों। सुंदरखाल में इक्के दुक्के लोग हैं जिनकी अपनी खेती है वो कर रहे हैं, उसमें भी कभी पानी हो गया
तो नहीं है, तो पानी भी नहीं है गांव में, तुम्हें पता ही है दोस्तों। इसलिए आज लोग हमारे गांव के ऐसे हो गए, उनको किसी से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि उनके लिए लाइट के लिए सौर ऊर्जा लगा दिया लोगों ने, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं, लगाएंगे लाइट लगाएंगे। और खाने के लिए कमी नहीं है दोस्तों उनकी, क्योंकि कमा रहे, लेके आ सकते हैं ना, ज़्यादा फैमिली है। इसलिए कोई लोग मेरे गांव का मतलब मेहनत करना नहीं चाहता दोस्तों। मतलब मेहनत तो करना चाहता पर आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। बस वो सोचता है कि हमें सब कुछ मिल जाए। मिल रहा है दोस्तों, कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मिल रहा है उनको, कर रहे हैं काम। इसलिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। इसलिए मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा, बस थोड़ी थोड़ी मेहनत करो कि हमारे गांव में लाइट और पानी, थोड़ा गांव का नाम रोशन हो जाए। बस इतना मैं आपसे विनती करता हूँ दोस्तों। वैसे एक दो के कहने पे तो होगा नहीं दोस्तों, जब तक हमारा पूरा गांव एक साथ नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे गांव के 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्सों के अलग अलग विचार होते हैं। अब दोस्तों देखना, आने वाले अगस्त सितंबर में देखना बाढ़ आएगी, तब वहाँ का हाल देखना मेरे गांव का। तब लोग तीनों तरफ के लोग, तीनों तरफ की बातें होगी। कुछ कहेंगे हमें उठा दो, तो कुछ कहेंगे हमें यहीं रहना है। पर लोग वही कहेंगे जिनका सब कुछ बच गया है, वो कहेंगे हमें उठा दो, मतलब हमें यहाँ से अलग कर दो। और जिनका नहीं बगा है वो कहेंगे हमें यहीं रहना है, हमें नहीं छोड़ना है। क्योंकि वो कहेंगे दोस्तों, क्योंकि उनका कुछ हुआ नहीं है नुकसान। जिसका नुकसान हुआ है उसको तो अच्छे से पता है कि मेरा क्या क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों, ये जो आने वाला समय है, अगस्त सितंबर का महीना, इसमें भी दोस्तों देखना कई सवाल उठेंगे गांव के ऊपर। कई फिर नेता आएंगे गांव में, फिर बातें चलेंगी, फिर ये महीना ख़त्म, धूप आ जाएगी, बस जाड़ा आ जाएगा, उसमें सारे जितने सवाल थे वो सब बंद हो जाएंगे। फिर कौन पूछेगा उस गांव को? कोई नहीं पूछता। हमेशा से मैं जब से होश संभाला है, होश संभालने के 3-4 साल बाद ये देखते आ रहा हूँ कि गांव में बाढ़ आती है और लोगों को मतलब परेशानियाँ होती हैं, और लोग बोलते भी अपनी परेशानियों को आगे रखते भी हैं नेता लोगों से। नेता लोग आते भी हैं गांव में, बातें भी होती हैं, पर उसका लास्ट में रीज़न क्या निकलता है? बस आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, उसका कोई रीज़न नहीं होता है। कहते रहते हैं कि हाँ इस साल वो हुआ, इस साल ये करेंगे, उस साल वो करेंगे, पर कोई नेता आके ऐसा काम नहीं करता है हमारे लिए। इसमें नेता की क्या गलती है? गलती है आप लोगों की, जो आप उससे जिता रहे हो, वोट दे रहे हो, वो आप सबसे बड़ी गलती है आपकी। जब आपको पता है कि हमारे गांव में कोई विकास हो नहीं रहा है, हमारे गांव का कोई मतलब आरक्षण हो नहीं रहा है, लोग इसमें कुछ कर नहीं रहे, मेहनत हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, ना तार बाड़ है, ना पानी है, ना लाइट है, फिर भी आप उस नेता को जिता रहे हो। किसके लिए? 1-2 बोतल दारू के लिए जिता दे रहे हो, कुछ पैसे दे रहे हैं तो उसके लिए जिता दे रहे हो। यानी दारू पिलाओ उनको, पैसा दो और वोट ले लो। ये हमारे गांव के लोगों की आदत भी है, क्योंकि जहाँ दारू मिल जाए, जहाँ पैसा मिल जाए, वहीं लोग भागते हैं। लोग अपने गांव का भविष्य नहीं, अपना भविष्य देख रहे हैं कि हमें जहाँ मिले हम वहाँ जाएंगे। और उससे फिर क्या होता है? घर में क्लेश होता है। पिलाने वाला पिला के चले गया, पैसे देने वाला दे के चले गया, लोग दारू खरीदेंगे, जिस पे पैसा है वो खरीद के लाएगा, पिएगा, फिर शाम को घर में लड़ाई करेगा, और फिर उसके बाद वो बस सुबह को वहाँ वोट दे देगा, जिता देगा उसको, और क्या करेगा? वो अपने गांव को इसी तरह डुबा रहे हैं। ज़्यादातर तो लोग यहाँ के लोगों ने हमारे गांव के अपने गांव को खुद डुबाया है, क्योंकि हमारे गांव में लोग कुछ जो पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, वो जो अनपढ़ गंवार जैसे लोग हैं, दारू पीने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, इनको देख के वो भी ज़रा कमज़ोर पड़ गए। वरना जितने हमारे गांव में थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये कुछ तो सवाल अपना जवाब करते, सवाल उठाते, तो कुछ ना कुछ तो होता। अब पढ़े लिखे अलग बात कर रहे हैं, वहाँ जो अनपढ़ है वो अलग बात कर रहे हैं, तो इसमें वो अलग अलग बातों में क्या होगा दोस्तों? जो बातों को समझने वाला होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जब इनकी एकता ही नहीं है तो हम यहाँ क्यों करें, यहाँ क्या करें? अपना फ़ायदा करो और चलो यहाँ से। बस हमेशा वो भी यही सोचता है, नेता जो भी आता है वो यही सोचता है, क्योंकि यहाँ रहते हैं अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं, इनको क्या पता है ये ऐसे लोग हैं यहाँ, इनको क्या पता है यहाँ के बारे में? वो ये सोचता है हमको। इसलिए दोस्तों कि हमको भी मेहनत करनी चाहिए कि आने वाला कोई भी अगले बार जो नेता हमारे गांव में आए या कुछ मतलब बोले, तो उससे सबसे पहले उसको इतना बोलना है कि गांव में जैसे आए हो
वैसे ही चले जाओ, हाथ जोड़ के विनती कर देना उसको। क्योंकि ना हमारे गांव में जब तुम ना लाइट दे सकते हो ना पानी दे सकते हो, तो गांव में आने का क्या फ़र्ज है आपका? क्यों आपको हम वोट दें? क्यों हम आपको वोट देंगे ये बताओ? किस रीज़न से हम आपको वोट देंगे ये बताओ? जब हमारे गांव का कोई विकास नहीं है, कोई तारोबार नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं है, पता नहीं कब कौन कहाँ से टाइगर आ जाए या हाथी आ जाए या बाढ़ आ जाए, कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं दोस्तों। हमारे गांव का ऐसा हाल है। तो इस परिस्थिति में भी हम अपने अपने यहाँ के मतलब लोग जो हैं किसी को जिता रहे हैं, तो सबसे बेवकूफ़ लोग कौन है? हम हैं या नेता है? हम ही हुए दोस्तों। ऐसे तो इतने बेवकूफ़ लोग जो इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम उस नेता को वोट दे दे रहे हैं एक दारू के लिए, पैसे के लिए। तो इससे जिससे हमारा घर नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, हम उसके लिए उसको वोट दे दे रहे हैं। तो सबसे बेवकूफ़ हम ही हुए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि एक दिन अपना गांव भी कहीं ना कहीं नाम लेने लायक हो जाए। मैं अपने दोस्तों से यही विनती करूँगा दोस्तों, जी जान लगा दो पढ़ाई में। चाहे मेरे गांव के जो जितने भी हैं भाई बहन, कुछ ऐसे हैं कि स्कूल जाने से घबराते हैं। आज तुम स्कूल जाने से घबराओगे तो कल भी तुम भी इन जैसे बन जाओगे। कोई नशेड़ी बनेगा, कोई अतरी बनेगा, कोई भांगुली बन जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ जितने मेरे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, जो अभी स्कूल पढ़ रहा है वो स्कूल जाओ, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है दोस्तों। अगर मेहनत से पढ़ोगे तो कल को किसी के आगे, नेता के आगे खड़े होकर अपने जो दिल की बात उसे बोल सकोगे। वरना जितने हमारे गांव में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं ना, अभी जो देख रहे हैं, यही कल को आप भी बन जाओगे। क्योंकि आने वाला भविष्य तुम हो। तुम्हें कुछ करना है तो तुम अभी पढ़ाई करो, मेहनत करो। हाँ भी मुश्किल होगी, कभी मन नहीं करेगा, कभी नींद नहीं खुलेगी, तो कभी तुम्हारा काम पूरा नहीं रहेगा स्कूल जाने के लिए। पर तुम्हें ऐसा नहीं कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या कल मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मम्मी मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, नहीं, तुम्हें जाना होगा। क्योंकि अपने गांव की हालत देखो, देखिए तुम देख ही रहे हो अपने गांव की हालत। क्योंकि हमारा गांव सबसे अलग है। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि बेकार है, हमारे गांव में जितनी खुशी है वो किसी गांव में भी नहीं है, ये बात भी है दोस्तों। पर अपनी गांव की हालत भी कुछ ऐसी है ना दोस्तों, कि हम कहीं आगे कहीं जाते हैं, लोग हमें ऐसा बोलते हैं, हाँ ये तो वहाँ के बच्चे, ऐसा है ऐसा है। एक बार मैं पहाड़ पे गया था घूमने, तो मेरे दादाजी बोलूँगा उनको, मेरे को कह रहे कहाँ से है बेटा? मैंने बोला सुंदरखाल से। बोला सुंदरखाल के लोग तो अतरी भंगुली होते हैं। तो मैंने बोला दादाजी हर कोई तो एक जैसा नहीं होता, आपने गांव में जाके देखा है नहीं, बस सुन लिया आपने तो बोल दिया मेरे को। मैंने उनको ये नहीं बोला, पर मैं अपने दिल में बोला, मैंने कहा हाँ होते हैं पर हर कोई नहीं होता, दादाजी बोला उनसे। तो उन्होंने बोला बेटा मैं जितना बोल रहा हूँ उतना तो मेरे को पता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं करके। मैंने बोला हाँ आपको पता होगा, आप हमसे बड़े हो। इसलिए मैंने उनकी रिस्पेक्ट करी और कुछ नहीं कहा, चले गया वहाँ से। दुकान पे गया था मैं तब। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ हम ऐसा नाम कमाओ जहाँ भी जाए कि लोग बोले हाँ ये सुंदरखाल के बच्चे हैं। बस दोस्तों इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। अगर मेरी बात अच्छी लगी होगी तो बताना ज़रूर कमेंट करके।